जब मेरे मम्मी पापा चले गए थे ना, तो ये मुरारी मौसा जी और करुणा मौसी, उन्होंने मेरी मेरी सारी जायदाद, मेरी दुकान, सब पे कब्जा कर लिया। जो ये बुरा हुआ है ना, आप भी बुरा ठीक कर सकते हैं। बताइए रायची जी, हमें क्या करना है? हम आपकी मदद करेंगे, हम करेंगे आपकी मदद। जीजा जी, वसीयत में लिखा था कि शादी के बाद मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। रंग में भीगे कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़े यहाँ पे भी। जीजा जी, आज तो हम आपके क्या बताऊं, ये खाने खाली पड़े हैं, ये पता नहीं क्या कर रहा है पंचम। आंदो से बताऊंगा अभी। प्रणाम सेठ जी। हाँ कुछ रहे। ये देखिए सेठ जी, हम क्या लाए। और ये पीला। अंधा ना हूं मैं, तो मुझे दिखाई ना दे रहा है कि तू क्या लाया है। तू ये बता, ये लाया क्यों है यहाँ पे? सेठ जी, आप बिना होली के दिन हम रंग और पिचकारी नहीं लाएंगे तो क्या फटाके और रॉकेट लाएंगे? मतलब पूरी तैयारी हो गई तेरी होली खेलने की है? जी सेठ जी, मतलब रंग हो गया, पिचकारी हो गई, पक्का रंग हो गया, अबीर हो गया। पर तूने अपने सामान बांधने की तो तैयारी करी ना? अरे सेठ जी, हम कोई होली अंदर थोड़ी ना खेलेंगे जो हमें सामान बांधने की जरूरत है। बेटा जरूरत तो बहुत जोर से पड़ेगी तुझे, अगर तूने यहाँ होली खेली तो। सुन, मेरे यहाँ होली खेलना जो है एकदम मना है, बस समझ ले तू। पर क्यों सेठ जी? तू गली का दरोगा हो रखा है जो तुझे सारे सवाल के जवाब दूंगा मैं? मुझे होली खेलने से नफरत है। और सुन, होली के दिन मेरी बहन मेरा मुंह काला करके अपने आशिक के साथ भाग गई थी, इसलिए बस चुप रहे आप भी। तो सेठ जी, आप किस बात पर गुस्सा हैं? वो आपका मुंह काला कर गई या वो अपने आशिक के साथ भाग गई? इसीलिए मेरी जोड़। और अपनी बता, तो अस्पताल कैसे जाना चाह रहा है? मेरे घूसे खा के, डंडे खा के? सेठ जी, और एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने होली का हावी खेला ना, तो भागो का भाव बोलने से पहले मैं तुझे नौकरी और इस घर से भगा दूंगा, बस। अबे ओए विक्की, अबे अबे भाग यहाँ से, चल। आ गया सोने के लिए, घर में जगह ना मिलती तेरे। आ गया वहां से सोने। हो रेडी? चल मैंने तुझे डाल के दिखाती हूँ, तो सीख लेना, ठीक है? हाँ। किसके डालूं? उसके। होली खेली जा रही, मैं भी खेलूंगी, मैं भी खेलूंगी। अरे भाभी, डाल दो। हाँ हाँ, डालो। अरे भाभी देखना जरा वो है। हाय भाभी, ये क्या है? आपके गाल इतने सखत सखत हुए पड़े, खुरदुरे से सड़क की तरह एकदम। क्या बात है भाभी? हाँ, शेव वेव नहीं किया आपने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या ना, खानदानी है जी, खानदानी। मेरी मम्मी के गाल भी बहुत सख्त खुरदुरे थे, इतने सख्त खुरदुरे थे, पिताजी ना उनके गाल पे चाकू घिस के उस पे धार लगा लेते थे। है बड़ी कातिलाना होंगी, माय गॉड। जीजा जी कहाँ है यार? दुकान से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, मजा नहीं आ रहा यार। लगाना कोई स्कीम यार, हीलू। हाँ। कर कुछ, बुला। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। अरे यार संजू, सुनना यार, तुझसे ना एक काम है मुझे, आ जाओ। अरे आ मत। मेरा मतलब है किसी को बुला दे, बुलाना है किसी को। किसको? तेरे वो जीजा, वो जीजा जी है ना नीचे, पंचम, उनको बुला दे, उन पे ना होली का रंग डालना है मुझे। मुझ पर नहीं डालोगी ना? ए ज्यादा फैल मत। तू नहीं जाएगा ना, तो मैं किसी और से अपना काम करा लूंगी। बता, नहीं करेगा मदद? हाँ
बाबा गुस्सा मत होना, तुम्हारे लिए कुछ भी। ले पंचम, ओ पंचम। जी संजू जी। ये इतने क्यूट लग रहे थे। कौन है बे? बाहर निकलो। अबे बाहर आओ। अरे एक मिनट उधर हट। तेरे कप ये कहां से गिला होके आ रहा है तू? कहां से गिला होके आ रहा है? वो सेठ जी गर्मी थी तो पसीना आ गया, वो बड़ी गर्मी है। अच्छा, मुझे घास चला रहा है तू है? सच सच बता, कहां से गीला होके आ रहा है तू? हाय। लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। इलू पिचकारी के साथ सेल्फी। हाँ, ले लो ले ले। सेठ जी दरअसल हम बाहर गए थे और किसी ने ऊपर से हमारे ऊपर पानी फेंक दिया सेठ जी। अच्छा, ऊपर से तेरे ऊपर पानी फेंक दिया? या हो सकता है कोई चील कौवे जो है अपने बच्चे को नहलाने के लिए बाल्टी भर के लेके जा रहे हो, बाल्टी उल्टी हो गई हो और तेरे ऊपर गिर गई, तू गीला हो गया, यही कहना चाह रहा है ना? तू सच सच बता, होली खेल के आ रहा है तू? बोल। देखिए सेठ जी, हम बाहर गए, किसी ने हमारे ऊपर पानी फेंक दिया ऊपर से, तो इसमें हमारी गलती कैसे हुई सेठ जी? हाँ, गलती तो मेरी हो रखी है जो तुझे अपनी दुकान में खड़ा करे हो। चल निकल 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 बाहर निकल। अरे हमने होली नहीं खेली सेठ जी, हमने कुछ नहीं किया, ये हमने नहीं किया सेठ जी। प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए ना सेठ जी। गलती हो गई सेठ जी, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? हम कहाँ? पेरिस निकल ले, कहाँ जाएंगे? सुन, आजकल बैंकॉक के टिकट भी बहुत सस्ते हो रखे हैं, वहां चला जा, जा वहां चला जा। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, गरीब पे दया कीजिए सेठ जी। सेठ जी एक मौका, बस एक मौका सेठ जी, बस एक मौका दे दीजिए। कसम से कह रहे हैं, आपकी कसम खा के कह रहे हैं सेठ जी, हम आपको निराश नहीं होने देंगे, हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे, पक्का पक्का। हाँ, मेरी कसम खा ले। है तेरी नजर इस दुकान पे है, मेरी कसम खाएगा, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद तू ये दुकान हथिया लेगा। यही है इरादे तेरे। नहीं सेठ जी, हमारी कसम, हमारी बीवी की कसम सेठ जी, एक मौका, एक इतनू सर सेठ जी, प्लीज सेठ जी। अच्छा ठीक है, मौका दे रहा हूँ, और अगली बार मेरे अड्डे पे चढ़ा ना तो तेरे घर की टिकट निकलवा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। जी जा अंदर जा। हाँ ठीक है यार, खुश रह तू, हर बार जो है खुश रह मुंह से निकलवा ही लेता है ये, अब खुश रह के घूमता है। विक्की, लोरी सुना दूं तुझे तो और अच्छी नींद आएगी। ओए तीनों ना इस पे ही मारेंगे, इस पी वाले पे। 1 2 3। जीजा जी आप इतने भीगे भागे से बड़े क्यूट से लग रहे हैं। जी आपके सर पे किसी ने बारिश कर दी क्या? इलायची जी देखिए आप हे भगवान, किसी ने आपके सर पे कुल्ला कर दिया। छी। और ये पानी आपने फेंका था ना हम पर? जीजा जी पूरे चांदनी चौक में किसी की इतनी हिम्मत है कि इलायची के होते हुए आप पे पानी फेंक दें? ये सब काम मैंने किया था। मुबारक को, होली है भाई, होली है, बुरा न मानना, होली है। देखिए इलायची जी, अगर हमने होली खेली तो सेठ जी हमें नौकरी से निकाल देंगे। आप नहीं, हम नहीं खेलेंगे होली। मतलब इस बार हमारी होली के रंग फीके पड़ जाएंगे। हाय हाय, सेठ जी ने ना इस बार तो पूरी होली एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर दी है जी। लो सेल्फी। हाँ ले लो। क्या है? होली है भाई, कोई श्राद्ध व्राद्ध नहीं है जो इतना मुंह लटकाए हुए हैं। और कौन बोल रहा है? क्यों नहीं होगी होली? है भाई,
देखिए इलायची जी, जब आपको पता है कि आपके पिताजी को होली खेलना पसंद नहीं है, तो आप क्यों खेलना चाहती हैं होली? क्यों? आपके सेठ जी को तो मेरा फेल होना भी पसंद नहीं है, पर हो रही हूँ ना फेल। हो रही हूँ कि नहीं? और क्या? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अपने मन की कर लेनी चाहिए, जिससे मन को शांति मिले, खुशी मिले, यू नो। हाँ, इलायची जी बिल्कुल ठीक करें। अजी साल में एक ही बार तो होली आती है, खेल लेते हैं खुल के। कौवा, कहाँ? कहाँ है? बुबू ठीक हो? हाँ बुबू, नहीं बुबू, जरा तुम देख लो, तुम्हें ये होली की पिचकारी चाहिए या फिर घर और ये नौकरी, सोच लो बुबू। अब हमें माफ करिए, हम ये नहीं खेल सकते होली। चीटर? कितने बड़े चीटर हो यार आप। पहले हाँ बोला, फिर ना बोल रहे हो भी मुझसे। देखिए इलायची जी, हम होली नहीं खेल सकते, फुल एंड फाइनल। चलें बुबू? हाँ। प्रणाम। चलो। लो, जीजा जी ने ना हमारी होली का दहन कर दिया, मतलब। तू स्ट्रेस क्यों ले रही है? मैं हूं ना। होली भी खेलेंगे और वो भी जीजा जी के साथ ही खेलेंगे, टेंशन मत ले तू। क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो मैं डब्बा ही टेढ़ा कर देती हूँ यूं। नीलू, तू क्या बोली जा रही है? मैं बोल रही हूँ कि होली तो होगी एकदम खतरनाक। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जी जी। चटंगी भैया। ला 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 ला। ओ, बैठो। देख जीजी, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? गुलाल लेकर आया हूँ, पक्के और सस्ते मिल गए, थोड़ा जीजा जी को भी दे दिया। नहीं नहीं चटंकी भैया, अपने जीजा जी को बिल्कुल मत देना, वरना बिना रंग लगाए ही वो लाल पीले हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है, उनको होली बिल्कुल पसंद नहीं है, हम सबका होली खेलना मना है। अरे ये क्या नाटक है? बहन उनकी भागी है, मेरी बहन तो अभी तक टिकी हुई है। एक बात बोलूं, जीजा जी को तेरी भावनाओं की रत्ती भर कदर ना है, मैं बोल रहा हूँ इस बात को। तुम्हें होली तो तुझे पसंद है ना? हाँ चटंकी भैया, तुम्हें याद है बचपन में हम लोग सबसे पहले गुलाल लेके कैसे इधर उधर भागा करते थे? अरे बिल्कुल याद है। एक बार तुझे याद है, मैंने तुझे हुंडी में फेंक दिया पानी की, सब लोग बोल रहे थे गई भैंस पानी में। चटंकी भैया, तुम्हें भी याद है ना, बाहर आके मैंने तुम्हें कैसे धोया था, फिर 4 दिन तक बिना रंग लगाए तुम्हारे गाल लाल पड़े थे, हैं? बिल्कुल सही कह रही अब है। तो बस यादें ही बाकी रह गई है। जीजी, मैं सिर्फ जेल से होली खेलने ही आया हूँ। पर चटंकी भैया, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। हाँ, वो पिछली वाली खत्म हो गई है। जेल से बाहर आने के बाद एक पंगा और हो गया था मुझसे। लेकिन जीजी एक बात बोलूं, तेरी कसम सही बता रहा हूँ मैं। अरे मैं जेलर के सामने एकदम रो दिया। मैंने कहा मुझे अपनी बहन के साथ जाना है, होली खेलनी है, गुजिया खाना है, मुझे जाने दो ना साहब। तो एकदम जेलर जो था ना, इमोशनल हो गया। मैंने कहा साहब गुजिया मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, तो उसने छुट्टी दे दी मुझे। अब होली तो खेलनी है ना। अरे जीजी, तू दौड़ो क्यों रही है? देख तू रोया मत कर। अरे नहीं चटंकी भैया, इलायची के पापा का दिल दुखा के मुझे कोई त्योहार नहीं मनाना। तो तू मत दुखा, मैं तो दुखा सकता हूँ। जीजी, एक बात तुझे याद है, तूने भांग के लड्डू खा लिए थे, उसके बाद तू स्कूटर बन गई थी और पुर्र करती हुई निकल गई थी। 2 दिन के बाद मिली थी मुझे तो। बाप रे बाप, भगवान ही बचाए इन भांग के लड्डुओं से तो। अरे जीजी, भगवान ना बचाए भांग के लड्डुओं से। इस बार प्रसाद के तौर पर ये लड्डू जीजा जी को दिए जाएंगे, तभी तो बनेगी होली। समझ गई? ना भाई ना, मैं कोई उल्टे सीधे काम नहीं करूंगी। देख जीजी, मेरी बात को मान। जैसे ये भांग का लड्डू जीजा जी के अंदर जाएगा, उनका गुस्सा बाहर हो जाएगा। फिर देखना कैसी भयंकर होली बनेगी, मजा आ जाएगा जिंदगी का। अरे ये छटंकी भैया बोल रहा है, तू देखती जा, कमाल।
हैप्पी होली है जीजा जी। इलायची जी देखिए, ये मत करिए, ये रख, नहीं इलायची जी, नहीं नहीं नहीं, इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, देखिए देखिए, प्लीज प्लीज। सेठ जी, हमने ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे। नहीं तो अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या सोचूं? सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए ना सेठ जी। सन, अब अपना सामान बांध ले, मैं तुझे अभी इस घर से और नौकरी से निकाल ले आऊं बस। देखिए सेठ जी, ये नाइंसाफी है सेठ जी, हमारी गलती नहीं है, प्लीज सेठ जी हमें नौकरी से मत निकालिए सेठ जी। सेठ जी नहीं, सेठ जी नहीं, सेठ नहीं, सेठ जी, सेठ जी नहीं, सेठ जी नहीं, सेठ जी हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई सेठ जी, प्लीज प्लीज सेठ जी, प्लीज हमें हमें नौकरी से मत निकालिए सेठ जी, प्लीज सेठ जी, प्लीज हमें गलती हो गई सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अबे क्या कर रहा है? बस तुझे हुआ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? सपना, बुरा सपना। हे भगवान, यार यार मुझे तो नींद में भी होली खेलने से डर लग रहा है यार। देख साले, तुझे जो करना कर, लेकिन अगली बार से ना मेरा टेटुआ दबाया अगर मेरी टें बोल गई तो पत्नी की हत्या में तू जेल चला जाएगा, उम्र कैद हो जाएगी साले। चल सोने दे मुझे, और तू भी सो जा यार। सो जा, सो सो। अबे साले कैसे सो जाऊं, डर लग रहा है, बुरा सपना। कभी कभी लगता है ना कि सेठ जी को इलायची जी का नाम इलायची जी नहीं रखना चाहिए था, मिर्ची जी रखना चाहिए था। तो तू जाके रख दे मिर्ची और करेला। हट प्लेट क्या में कर दे रहे? मुझे। नींद लगी यार, सुबह उठ के। और कितनी बार बोला है मेरे साइड में मत सोया कर, हर गाली सुन लेगा, यही होगा ना फिर। ये भी ले, ये भी खा ले। एक तो ये गंदी सी, अबे उधर जाना। क्या तेरे, सॉरी भाई 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 भाई, सो जाना। ये ले भाई तेरा पेन। पागल, मुंह में बैंगन ठूस दूंगा तेरे। ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है? अब हाथ ना लगाइयो। बैंगन ठूस दूंगा, मेरे से फालतू बातें मत किया कर। अरे सेठ जी, क्या है? अरे आज सुबह सुबह तो मजा आ गया। क्या हो गया? अरे कुछ ना पूछो, वे है ना अपने पिछली गली में रहते गुप्ता जी। क्या हुआ, निकल लिए वो? सेठ जी शुभ शुभ बोला करो ना, निकल लिए का क्या मतलब? पूरे 1 महीने के पैसे बाकी हैं हजामत के। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। गुप्ता जी बढ़िया सद धज के घर से जैसे ही बाहर निकले तो वो है ना उनकी ऐसी करियो करतन, हाँ। वो है ना उनकी पड़ोसन सामने रहती है। हाँ। हाँ, वो भैया गंदे पानी का पोछा लगा रही थी और वही गंदा पानी उनके मुंह पे दे मारा गुप्ता जी की। गुप्ता जी ऐसे आग बबूला हुए, भागे उसको मारने को जैसे खून कर देंगे उसका। सुन, उस गुप्ता के बच्चे ने औरत पे हाथ तो ना उठाया। तुमसे ज्ञान पहले दिला लो, पूरी बात तो सुन लो। क्या हुआ, ले ये स्टाइल भी मैंने ही दिया इसको सुबह सुबह। अरे ठीक है, तू बना पहले। हाँ सुनो, गुप्ता जी निकले, जैसे ही गुप्ता जी आगे बढ़े उसकी तरफ, वो पड़ोसन की पता नहीं सेठ जी क्या दिमाग में आया, ऐसे मटक मटक की नाचने लगी, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। ये कोई तरीका है कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है? सेठ जी तुम ना पुरानी बात को लेके अभी तक चिपके हुए हो। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। तुम्हारी बहन बहुत साल पहले भागी थी, तो तुम भी उस बात को अपने दिमाग से भगा दो ना। हैं? अरे सेठ जी, तुम काहे को होली के त्योहार पे गुस्सा निकाल रहे हो?
तुम्हें अपना मानता हूँ इसलिए सलाह दे रहा हूँ अपना समझ के। वकीलों रखा है तू जो मुझे सलाह दे रहा है और मैं तेरी सलाह ले लूंगा। अरे तुम्हें अपना मानता हूँ इसलिए सलाह दे रहा हूँ अपना समझ के। वकीलों रखा है तू जो मुझे सलाह दे रहा है और मैं तेरी सलाह ले लूंगा। मैं कोई वकील ना हो रहा हूँ। और तुम एक बात बताओ, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सेठ जी, तुमने भी तो सेठानी को भगाया था। सेठानी के भाई छटंकी ने आज तक, नहीं तुम बताओ, सोचो नहीं, आज तक कोई चू चपड़ की कुछ बोला उसने? सुन ऐसा है, छटंकी जो है बेगैरत आदमी है, लफंगा एक नंबर का। 5,000 रुपए लिए थे उसने अपनी बहन को भगाने के लिए, बता तुझे। क्या कह रहे? अरे मैं कह रहा हूँ क्या कह रहे? बोलो मुझसे बोलो। 5,000 रुपए लिए उसने अपनी बहन को भगवाने के लिए। सुन मैं तुझे क्यों बता रही हूँ सब, तू ढिंडोरा पीट देगा भी, सेठ जी ये कह रहे, सेठ जी वो कह रहे। अपना काम कर, हजामत बना तू बस। अरे सेठ जी ऐसी करियो, इतना तुम ना ज्यादा गुस्सा ना हुआ करो। तुम्हें ये बात पता है कि ज्यादा गुस्सा होने से चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, और आदमी उम्र के पहले ही 75 साल का लगने लगता है। और इलायची कैसी है? अच्छी है। और तू कैसा है? मैं तो ढीठ हूँ। देखा देखा सेठ जी, यही समझा रहा था मैं। आदमी अगर गुस्सा ना करे, भड़के ना किसी पे, तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी लाली आ जाती है। और इस समय तुम भी चांदनी भाभी लग रहे हो। अच्छा एक बात कहूँ सेठ जी? हाँ हाँ बोल बोल बोल, आराम से बोल। पक्का बोलूं? अरे बोलना, मैं बुरा थोड़ा ही मानने आऊं। हैप्पी होली। तेरी तो ऐसी कैसी बता रहे हो तुझे अभी। मारो मारो मारो, नाले में फेंक दो, नाले में। मम्मी। अरे वाह मम्मी, कसम से यार आपकी गुजिया ना इतनी टेस्टी होती है ना कि मतलब वो बिट्टू हलवाई है ना, वो तो पानी पड़ता है इनके सामने। गुजिया खानी है तो थोड़ी देर रुक जा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। लो मम्मी के साथ सेल्फी। मम्मी यार इस बार थोड़ी ज्यादा बना लेना। अरे यार अपने दामाद को नहीं खिलाओगी? हाँ पिंटू भाभी जो छत वाली, वो भी तो आपकी बेटी है ना, और फिर पंचम जीजा जी वो आपके दामाद ही तो है ना, मतलब समझ रही हो ना, सही कह रही हूँ? हाँ हाँ ठीक है बाबा, बना दूंगी, पर पहले थोड़े नमकीन बना लो, तेरे पापा को बहुत पसंद है। लाइफ में टंटे हो रखे, गौर से देखिए इस औरत को। मम्मी यार बेटी के होते हुए पति के लिए नमकीनें बना रही हो हैं? अच्छा बाबा, तेरे पसंद का गुजिया बना दूंगी बस। मेरी प्यारी मम्मी। अच्छा मम्मी, पहले तो पापा खेलते होंगे ना होली? तो जब पहली बार उन्होंने आपको होली के रंगों से रंगा था, भिगाया था, तो आपको कैसा फील हुआ था, कैसा लगा था? बहुत मजा आया था, पर तेरे पापा नाराज हो गए थे। क्यों? होली पे कौन नाराज होता है? अरे वो क्या है ना, वो पिचकारी से मुझे भिगाने की कोशिश कर रहे थे, और मैं कुछ जैसे पिचकारी से मैं भिगने वाली थी। बस हो गए नाराज। आप बिना में कमाल क्यों यार। अरे ये तो मेरा फोन है, जरूर छटंकी भैया का होगा, वो फोन करने वाले थे, मैं आती हूँ। सुनो, वैसे हाइड्रोजन के साथ ना मेरी पहली होली है। लो, वैसे ना नाइट्रोजन के साथ ये मेरी पहली होली है। इस बार ना हाइड्रोजन का अपने हाथों से मुंह मीठा करूंगी, तभी उस कड़वे कड़ेले जैसे मुंह से ना कुछ मीठा फाइनली सुनने मिलेगा मुझे अपने लिए। गुड लक यार रीलू, गुड लक। चलो मम्मी के पीछे पड़ते हैं, जल्दी से गुजिया बनवाते हैं। हाँ जीजा जी हम काम में। हाय जीजा जी भी ना बिल्कुल गुजिया की तरह स्वीट तो लग रहे हैं। जीजा जी, नहीं 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 जी नहीं। क्या 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 नहीं, क्यों नहीं जीजा जी?
अब समझने की कोशिश करिए लाइची जी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मत करिए प्लीज, हम आपको कह रहे हैं। लाइची जी नहीं नहीं नहीं। हाँ? इतने से कुछ नहीं होने वाला है जीजा जी, और आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ लाइची जी मत करिए, अब क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही है हमारी बात? जीजा जी। हमने आपको सपने में देखा था। क्या आपने मुझे सच में सपने में देखा था जीजा जी? मतलब आप यहाँ तक पहुँचकर आपने मुझे बताया नहीं? ऐसे क्या देखा सपने में? आपने पता है क्या किया हमारे सपने में? क्या किया? आपने हमारे दरवाजे पे पहले तो लात मारी, लात मारने के बाद आप बिना बताए अंदर घुस गई और आपने आके हमें रंग दिया। ये सुबह का सपना था? हाँ। क्योंकि ये सच होने वाला है जीजा जी। लाइची जी आप क्यों ऐसे क्यों डरा रही हैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप देखिए लाइची जी, हम आपके पैर पड़ते, मत करिए हमारे साथ ऐसा, प्लीज मत करिए प्लीज। क्यों? आखिर मेरे गले में क्या खराबी है? कांटे लगे हैं क्या? क्या आप मेरे पैरों में गिरना चाहते हैं? जीजा जी आप बहनों। कांटे? ये क्या बोल रही है लाइची जी, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़िए, कुछ बातें ना समझ में आए ना, उसी में मजा होता है। आप रेडी हो जाइए, जल्दी से चलिए। नहीं 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 लाइची जी, आप ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। अरे बिल्कुल कर सकती हूँ जीजा जी, चलिए मुंह खोलिए। क्यों? हम निकालेंगे मुंह, हम नहीं खोलेंगे। आप हमारे मुंह में गुलाल डाल देंगी। नहीं 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 नहीं। लाइफ में टंटे हो रखी जीजा जी, गुलाल क्यों डालूंगी आपके मुंह में? मुंह खोलो। नहीं खोलो। नहीं खोलो। नहीं। हाँ। खाओ खाओ। क्या 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 चल रहा है? ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये बता, क्या चल रहा है? क्या 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 चल रहा है ये? हाँ ठीक है यार। पापा, जीजा जी बड़े वो हैं, क्या है? चोर टाइप के हैं। इन्होंने ये गुजिया चुराई और खा रहे थे, तो मैं इनके मुंह से बाहर निकाल रही थी गुजिया। वो मम्मी बना रही थी ना किचन में, वहीं से चुरा के ले आए मम्मी वाली गुजिया। क्यों बे कंचन? सेठ जी पंचम। अरे जो भी है यार, सुन, तेरे मुंह में इतना ही पानी आ रहा था। अरे तो हमें बता देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? हम तुझे एक आध गुजिया ऐसी दे देते। वही तो, ये भी तो मेरे अपने हम लोग की फैमिली के अपने से ही है ना। क्यों अपने से कैसा हो गया ये? मेरी मौसी का लौंडा हो रखा है ये, जो अपना सा हो गया। बेकार की बात कर रही है तू। अच्छा सुन, गुजिया खाने दे से, गुजिया मुंह से मत निकाल, ठीक है? ओके पापा। पापा, मैं ना पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओके बाय। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ ले पढ़ ले। ऐसे कहती है तो अच्छा लगता है। कैसी लग रही है गुजिया? बढ़िया है। हाँ? मजा आ गया। सेठ जी एक बात बोलूं? क्या? बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा क्यों ना मानूंगा? तू मेरी सास हो रखा है जो तेरी बात का बुरा ना मानूंगा। चल फिर भी बता, क्या बताना चाह रहा तू? सेठ जी होली जो है ना, बहुत ही पावन त्योहार है। राधा कृष्ण की रास का त्योहार है। इस त्योहार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, प्रेम, प्यार। और आपको होली से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए सेठ जी, इसे मनाना चाहिए। क्या बात है इलू, बड़ी स्माइले वाइले दी जा रही है। क्या करूं यार मैं, तेरे जीजा जी है ना, सपने में ना बड़ा क्यूटली छेड़ता है मुझे, लेकिन रियल लाइफ में सड़ू हमेशा शरीफ बने रहते हैं। क्या सपना देखा तूने? मैंने देखा ना, तेरे जीजा जी ना मेरे पीछे पीछे भाग रहे, गुलाल लेके और पिचकारी लेके, बड़ा मजा आ रहा था। हाउ लकी यार। हाँ यार सुन लूं, मुझसे ना वेट नहीं हो रहा अब। दिल कर ना तेरे जीजा जी के गालों पे मैं। हाँ नॉटी। हाँ की बच्ची, पूरा सुन लिया कर पहले। मैं बोल रही थी कि मेरा जी कर रहा है कि अभी के अभी जाके ना जीजा जी के गालों पर हरा, नीला, पीला, गुलाबी, लाल, हर टाइप का रंग रगड़ रगड़ के लगा दूं कि हफ्तों तक निकल ही ना पाए मेरे प्यार का, मतलब गुलाल का रंग। अब बड़ी जबरदस्त प्रेशर आया है यार, ये छोले भी ना बड़े भारी पड़ जाते हैं कसम से। यार ये वैसे देखा जाए ना, तो ये जो रंग वंग बनाने वाले होते हैं ना,
बड़े हार्टलेस से होते हैं। हम आशिकों के दिल की कोई परवाह ही नहीं है, इनको कोई प्यार की परवाह ही नहीं है। ऐसे रंग बनाते हैं एक बार नहाने से ही निकल जाए जो। अरे ये तो सुनीता जी की आवाज लग रही है, लगता मेरे बारे में ही कुछ बात कर रही है। चल के सुन लेते आखिर क्या गुफ्तगू हो रही लड़कियों के बीच में। वैसे तो सही कह रही है, ऐसे रंग होने चाहिए एकदम पक्के निकल ही ना पाए। इलू आइडिया, हाँ दो भी। ओ होली अभी शुरू नहीं हुई है, तूने अभी इसे काली पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? धोबी रंग निकालता है, लगाता नहीं है। बकवास। अबे इलू, अपना जो धोबी है ना वो रंग लगाता भी है। मैं गई थी ना मम्मी के साथ उसके पास, मैंने देखा उसके पास इतने पक्के पक्के कलर्स हैं, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन तक नहीं निकलते। क्या बात कर रही है? तो यहाँ बैठी क्यों है? जाके लेके आना। और मेरे ना गुलाबी रंग लगे हो, तेरे जीजा जी बड़े क्यूट गुलाबो गुलाबो लगेंगे। और ना इलू, मैं पिंटू भाभी के लिए ना काला रंग लेके आऊंगी। पिंटू भाभी का मुंह काला करने का इरादा है। अब तो बस सुबह होने का इंतजार है, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार मेरे कमर के पिया ओ पंचम 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 ओ यार ओ पंचम पंचम साले सो रहा तू यार। क्या कर रहे हैं? अरे मर गया यार। तो पागल है क्या? सोते आदमी को ऐसे जगाते हैं? अरे यार जगाते पहले मेरी बात तो सुन ले। क्या हो गया? क्यों मनुष्यत फैला रहा है? क्या हो गया ऐसा? अरे यार वो इलायची जी सुनीता जी भाई वो धोबी के यहाँ से रंग मंगा रही पक्का वाला जो 1 हफ्ते तक नहीं छूटता है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार वो हमारे लिए पक्के रंग हमारे लिए? हाँ यार। अरे यार इस लड़की ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब क्या करें हम? क्या करें? एक आइडिया यार, हम ना बोल देते हैं उनको कि तुझे खुजली वाली बीमारी हो रखी है, वो जो होती है ना कुत्तों को जो हाथ लगाने से भी हो जाती है, कोई नहीं छुएगा तुझे। साले ऐसी जिल्लत भरी बीमारी नहीं चाहिए हमें, हमारी भी कोई इज्जत है। तो ठीक है तू खुद ही डिसाइड कर ले, तुझे इज्जत प्यारी है या नौकरी? दोनों। और हम इलायची जी के पैर पकड़ लेंगे और उन्हें बोल देंगे कि हमें प्लीज पक्का रंग मत लगाइए, वो मान जाएंगी। देख लेना, मान जाएंगी। अच्छा हाँ। अबे तुझे लगता है इलायची जी तुझे इंद्रधनुष बनाए बिना छोड़ देंगी? बेटा जो लड़की अपने बाप को उंगलियों पर नचाती है वो तेरा क्या हाल करेगी समझ तू, समझ रहा है ना तू? तू समझ रहा है नहीं? तो क्या करें अब? क्या करें अब एक काम करते हैं, सेठ जी को सब बता देते हैं ना जाके। अच्छा अब वो सेठ जी के सामने ऐसा मासूम सा चेहरा लेके खड़ी हो जाएंगी जैसे गंगा मैया से शराफत का मेडल मिला इनको, फिर क्या करेगा तू? यार भाई फिर तो बस एक ही रास्ता बचा है अब। क्या? घर से भाग चलते हैं। अब यार घर से प्रेमी प्रेमिका भागते हैं, मैं तो तेरी बेबी हूँ यार। कितनी बार बोला है मेरे साथ फालतू मजाक मत किया कर। एक दिन के लिए भागने के लिए बोल रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं गधे, होली के लिए। बोल देंगे कि अचानक जाना पड़ा, मौसा जी की तबीयत खराब हो गई थी, बस। बात तो सही कर रहा है यार, ये सही आइडिया है। क्या बात है गुग्गू, बड़ा समझदार हो गए। सुन, सब रेडी है ना? हाँ भाई सब रेडी। चल 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 निकले। अच्छा सुन, हाँ यार कहीं किसी ने देख लिया तो? अरे यार सुबह के 5 बजे कोई कुछ नहीं देखेगा, जल्दी चल। चल। अच्छा सुन, हम पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, ठीक है? ठीक है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चल। हैप्पी होली जीजा जी। ये इलायची जी, आप यहाँ पे इतनी सुबह क्या कर रही हैं? मैं तो यहीं पे होती हूँ ना जीजा जी, ईलो की दौड़ बरसाती तक। लेकिन आप इतनी सुबह कहाँ रवाना हो रहे हैं जीजा जी? आप हम ये सैर करने जा रहे थे। सैर 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 सैर। So sweet। आइए ना सैर करते हैं साथ में। नहीं नहीं, हम नहीं आ सकते, वो बहुत खतरा है। सॉरी। नहीं नहीं,
यहाँ तो बड़ा सेफ सा है, बड़ा ही मजा आ रहा है यहाँ पे तो। इतना अच्छा हो गया था ना, मतलब रोमांटिक टाइप हवा चल रही है, इतना मजा आ रहा है ठंडी ठंडी। देखिए इलायची जी, इस हवा से ही घबरा रहे हैं हम। ये जो आपकी रोमांटिक वाली हवा है ना, बीमार कर देगी, आपको सर्दी लग जाएगी। प्लीज आप लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी, आपको बड़ी फिक्र है मेरी। देखिए, आप हमारे सेठ जी की बेटी है, इसलिए हम उस नाते से आपकी फिक्र कर रहे हैं। आप जाइए, अपने कमरे में लौट जाइए। देखिए, जाइए जाइए। अरे ऐसे कैसे, आज होली है, हम अपने कमरे में नहीं लौटेंगे, बल्कि आपको इस बरसाती से बाहर आना चाहिए, हमारे साथ खेलना चाहिए होली। देखिए इलायची जी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम होली नहीं खेलना चाहते, नहीं खेलेंगे, मतलब नहीं खेलेंगे, प्लीज। हाँ तो मत खेलिए, मैं भी जा रही हूँ। हाँ, शुक्र है। गई। चल 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 चल, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। जीजा जी सुन, मुझे नहीं लगता जी इलायची जहाँ दरवाजे से हिलने वाली है आज। तो कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, हम यहाँ पे रह लेंगे, कोई बात नहीं, हम बाहर ही नहीं जाएंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं दरवाजा खोलेंगे यार, नंबर 1 नंबर 2 आई तो क्या करेंगे? जो होगा यही होगा, यही होगा, यही होगा सब कुछ, आज तो यही होगा बेटा। नहीं जाएंगे, बाहर तो नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाओ। ओ भैया होली है। क्या चल रहा है ये? अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, सेठ जी, हटो हटो। सेठ जी आ जाओ, होली खेल लो, माहौल बनाए। अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा, है? तू भी होली खेलने आए? तेरा मेरा यही रिश्ता है। अरे मैं कहाँ खेल रहा हूँ होली? अरे मैं तो बिस्तर पे आराम से लेटा था, मेरा मूड ही नहीं था होली खेलने का, लेकिन ये सारे आए, होली में रंग लगाया, उठा के ले आए कुर्ता पहना के। अबे चल हट। अरे सेठ जी, आप सूखे सूखे क्यों खड़े हो? आ जाओ बाहर, मैं रंग लगाता हूँ। चल हट। अरे तू बोल ना यार। सर कुछ बोलिए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे आग लगा दूंगा तेरे थाने में, जो मेरे ऊपर रंग उड़ाया तूने तो। होली खिलाएगा मुझे, बात कर रहा है बेवकूफ। मेरे तो भाग ही फूट गए। और इलायची कैसी है? अरे अरे सेठ जी थोड़ा मलवा लो। अरे! अरे मलवा लो। अरे तेरी तो यार ये जी जी। उधर उधर उधर। जी जी, ये रही होली मनाने की जुगाड़। अब जरा तुम्हारा दिमाग देखें, अब इनमें से बताओ कौन सा नशे वाले लड्डू और कौन सा नहीं है? ये हैं? जी जी, तुझे कैसे मालूम ये नशे वाला लड्डू है? क्योंकि सारे लड्डू चुपचाप पड़े हैं और ये लड्डू पड़े पड़े हिल रहा है। कमाल का लॉजिक लगाती है जी जी, ये सुनने वाला भी जान ही दे दे। जान से याद आया कि वो 500 रुपए मतलब देना ना हलवाई वाले को, जान की दास से लेके आए, तो सोच रहा हूँ पैसे से देना पड़ेगा ना उससे। मुझे नहीं, ये सब ठीक नहीं लग रहा है चटंकी भैया। क्या बात कर रही हो जी जी, जिस काम को मन ना करे वो तो जरूर करना चाहिए। और फिर मैंने इसमें कोई जहर थोड़ी ना मिलाया, बातें कर रही है खामखाई वाली तू। अरे तू रोया मत कर जी जी, देख तू अच्छा ना लगे मुझे बिल्कुल भी। जहर खाए इनके दुश्मन। जी जी, तू तो बस मुझे मारने की दुआ कर। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू समझ ले मेरी बात गौर से। इसमें जो ये 4 लड्डू है ना, इन्हें तुझे जीजा जी को खिलाना है, समझ गई? फिर देख जीजा जी का कमाल। अब तू टनाटन होली खेल। चटंकी भैया, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है ना। कैसी बातें करती भाई, ना तेरा फिक्र ना करूंगा तेरा तो कौन करेगा बातें करने। फिक्र से याद आया जी जी, वो
अब 750 रुपये देने हैं। मिठाई वाले को ना तो वो इंतजार कर रहे होगे, अभी तक लेके क्यों नहीं आए, तो देना तो पड़ेंगे ना। अरे पर तुमने तो अभी 500 रुपए बोले थे ना। क्या जी तुम भी बात पकड़ के बैठ जाती हो। आने जाने कौन देगा 250 रुपए, मैं दूंगा, मेरे पास रखे हैं। जी गुजियों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जो अपने हाथों से बनाती है। खाना है तो किचन में है, खिलाई चलो खिला दियो। दोनों बहन भाई का। चलो 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 आजा। हाँ संभाल के। हाँ हाय हाय गुजिया जल्दी आ। हाँ हाँ चलो। गुजिया मम्मी। लड्डू? ये किसके लड्डू हैं? वैसे शुभ काम करने से पहले जरा मुंह मीठा कर लेना चाहिए। व्हाट यू थिंक? हाँ प्लीज, ये ले, पहले तू ले। नहीं, पागल है क्या? डाइट पे भूल गई? हाँ नहीं। सुनो, आज तो होली है, थोड़ा सा तो चलता है, कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई नहीं। गाइस मैं टंटे हो रखे हैं यार, लड्डू भी नहीं खा सकते। क्यों होना है पतला? यार तू जीजा जी को कमरे से बाहर निकाल, उनके बिना हैप्पी होली कैसे बनेगी? इलू, अंकल जी की नजरों के सामने ना जीजा जी कभी भी होली नहीं खेलेंगे। सुनो, आइडिया, अगर हम पापा की नजरें गायब कर दे तो? इलू तू क्या करने वाली है अंकल जी की आंखों के साथ? मार खाएगी अभी? अरे आंखों के साथ नहीं करने वाली हूँ, बल्कि उनका चश्मा। चश्मा? हाँ, चश्मा छुपा देंगे उनका। पता नहीं क्यों एमी स्ट्रेस ले रही थी मैं। इतना अच्छा आइडिया ये तो। पता है जब पापा चश्मा नहीं पहने होते ना तो सामने मगरमच्छ भी चल के आ रहा होगा ना तो मुझे भी नहीं देखेगा। वाओ, मतलब अब हम अंकल जी की आंखों के सामने होली खेलेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ओह माय गॉड। लो बाप रे, कभी कभी लगता है ना मुझे मेरी ही नजर लग जाएगी। मतलब आइडियाज की खान हूँ यार मैं। जीजा जी I'm coming। क्यूटी पाई जीजा जी, अब तूने अपने प्यार के रंगों में रंग दूंगी। चल इलू सेल्फी। ले 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 ले, आजा आजा। अरे जीजी तेरे हाथ की गुजियां खा के मजा आ गया जिंदगी, कसम से बता रहा हूँ। क्या गुजियां बनाई थी तुमने, कसम। ठूस ले जा इसे और ठुसवाया इसके गुजिया। अरे क्या जीजा, तुमने आते हो जीजा और साले का मजाक करना शुरू कर दिया। अबे लफंगों से कोई मजाक करता है? शुरू कर दिया मजाक। जीजी मुझे लग रहा है कि जीजा जी को बहुत भूख लग रही है, इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। अरे वो लाए थे ना लड्डू 1000 रुपए वाला, खिलाओ जीजा जी को अपने। 1000 रुपए वाली मिठाई? हाँ। ये तू लाया है? और क्या? अरे देखा जरा। हम लाए? ओहो, यकीन ना हो रहा मुझे। खा के देख। अरे सुन, इलायची के बाद जल्दी से न्यूज लगा दे टीवी पे। हो सकता है आसपास के हलवाई की किसी की दुकान में चोरी हो गई हो, वहीं से उठा लाया है ये। कैसी बातें करते हो इलायची के पापा? ये मेरा भाई वो जानकी दास से पैसे देके खरीद के लेके आया है। लो खाओ, चलो। लाया है? अरे अरे लो, अरे लो खाओ। खा रहा हूँ। लो लो और खाओ। लो लो और। अरे फैला ले खा 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 खा। अरे सुन, हाँ। एक मिनट। अरे तू भी खा ले, तेरे मायके के लड्डू में खा खा खा। अरे और खा। खा ले, खाती जा तू तो बस। खा। ले तू भी खा ले भाई, तू भी खा ले। ना जीजा मैं नशा करना छोड़ दिया है। हैं? क्या कह रहा है? अब मेरा कहने का मतलब है कि लड्डू खाना भी तो एक नशे जैसा ही है। वो एक बार हमारे जो वर्मा जी है ना, रात के 2 बजे उन्होंने 2 किलो लड्डू खा लिए, गटर में पड़ गए। अरे तेरे भाई ने कोई चुटकुला ना सुना दिया ऐसा जो इतना जोर से हंसे जा रही है तू? हाँ जीजा जी, अब वो जेल में थोड़ा सा काम अधूरा रह गया, पूरा करना है मुझे।
तुम जाऊं? तू जब आया था मुझसे पूछ के आया था ना, तो जा रहा मुझसे क्यों पूछ रहा है? जा फिर। बड़े हो तो पूछ रहे हैं। अरे बड़े हो, बहुत बड़ा वाला है तू, चल जा। अच्छा, अरे तू रोज बिना बात पे रोती है, आज बिना बात पे हंस रही है। तेरा सिस्टम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आराम से आराम से। भाई दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, तैयार है कभी भी कहीं भी, हर वक्त चौकन्ना। अरे यार तू फालतू बात ना कर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यार। तू बात नहीं। अबे तू पागल है क्या? अबे रुक। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। रंग में भीग के कितने प्यारे लग रहे हैं। लाल गुलाबी, थोड़े यहाँ पे भी। मेरे को भी लगाओ। क्या कर रही है? अरे जीजा जी होली खेल रहा हूँ, थोड़ी और होली भी खेलेंगे। छी, जी ने कलर्स है होली के। जीजा जी आज तो हम आपके कर ली अपने मन की। सबको पता है ना कि मुझे रंगों से, होली से नफरत क्यों है, लेकिन किसी को मेरी भावनाओं की कदर ना है। मेरे घर में घुस गए आके होली खेलने। होली है, होली है। मेरा परिवार खुद मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है यहाँ पे। छोटे मंगी, तुम तो सब मेरे मोहल्ले वाले अपने लोग हो। दिखा दिया सबने परायापन। मेरे घर में आके खेल रहे हो होली। किसी को मेरी ना पड़ी है यहाँ, लेकिन मेरे दिल पे क्या गुजर रही है किसी को क्या पता। सबसे बड़ा धोखा तो मेरी बेटी ने दिया है, इलायची ने। तुझे मेरा ख्याल ना आया? बोल। और तू पंचम, तू तो बड़ा आज्ञाकारी बनता था मेरा। मेरे एक आदेश का पालन ना कर पाया तू। सेठ जी वो हट! सब बेकार हैं यहाँ, सब बेकार हैं। पापा, पापा आई एम सॉरी। मैं किसी को पता ही नहीं था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी गलती है और मेरी वजह से सब लोग घर में होली खेल रहे हैं। आपकी इलायची आपसे वादा करती है कि मैं कभी होली नहीं खेलूंगी पूरी जिंदगी में। क्योंकि पापा आपकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे उदास नहीं दे सकती। प्लीज, आई एम सॉरी पापा, प्लीज। आई एम सॉरी पापा, प्लीज। सुन, शायद मैं गलत था बेटा। अपनी खुशियों के आगे अपनी बेटी की खुशी का गला दबा रहा था मैं। तू खेल ले होली। इलायची बेटा, तू खेल खेल होली खेल। नहीं पापा, आप नहीं खेलेंगे तो आपकी इलायची कैसे खेल सकती है? या कोई होली नहीं खेलेगा? ना मैं ना खेल रहा, तू खेल। खेल लो ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं ना खेल रहा हूँ। अरे अब तो खेल ही लो। तू जिद क्यों कर रही है बेटा? तू खेल। सेठ जी आ जाओ ना। हट!
हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली पापा। पापा से गाना। सुन सरगम। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ पंचम, क्या कर रहा है ये तू? सेठ जी कुछ नहीं, बस धूल मिट्टी झाड़ रहा था। धूल मिट्टी झाड़ रहा है या पैसे झाड़ रहा है तू? सारे सितारे झाड़ दिए तूने लहंगे के। अब 5,000 का लहंगा 500 में बिकेगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी हमसे गलती हो गई सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं चला, वो अनजाने में हमसे गलती हो गई सेठ जी, प्लीज। अनजाने में मेरा गला दबा दे, चैन पड़ जाएगा तुझे। देख इस बार छोड़ रहा हूँ तुझे, अगली बार किया ना तो तेरी सारी तनख्वाह काट लूंगा मैं। नहीं। चल। अरे अरे जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, लहंगा पहन के मुजरा करने की तैयारी कर रहे हैं। सच्ची? फिर तो मैं भी देखूंगी और वीडियो भी निकालूंगी एक आधी। इलायची जी आप क्या कर रही हैं सुबह सुबह? हमारे काम का समय है, हमारे पास अभी बातें करने के लिए समय नहीं है इलायची जी। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब कहा कि आप बोलेंगे? बोलूंगी तो मैं और आप सुनेंगे प्यार से, क्यूटली। देखिए इलायची जी, ना हम बोल सकते ना हम सुन सकते, हमें अभी अभी सेठ जी ने बहुत सुनाया है, और अगर उन्होंने हमें आपके साथ गप्पे मारते हुए देख लिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, और हमें हमारी नौकरी बहुत प्यारी है। जब प्यार किया तो डरना क्या? हाँ जी। हाँ जी, ये फिल्म लगी है नहीं नहीं, चलिए ना हम दोनों चल के देखते हैं। कॉर्नर 2 सीट, बड़ी मजेदार मूवी है, बड़ा ही मजा आ जाएगा देखते ही। देखिए इलायची जी, हम आपके साथ नहीं जा सकते फिल्म देखने। हम आपको हम बता रहे हैं, हम सेठ जी को बता देंगे, हम उन्हें बुला लेंगे, फिर आप हमें मत बोलिएगा, हम बुला लेंगे सेठ जी को। बुला लो। इलायची जी हम बुला लेंगे। हाँ बुलाओ ना। इलायची जी हम कसम से कह रहे हैं कि हम सेठ जी को बुला लेंगे। मैं भी कसम से कह रही हूँ कि आप ना सेठ जी को बुला लो। हाँ आंटी जी, आंटी जी, क्या कर रहे हो जीजा जी? योर लाइफ में, आंटी जी, लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी आपने। जा रही हूँ मैं। और इलायची कैसी है? अरे दबा के चला यार हाथ, तेरे हाथ में दम ना लग रही आज। सेठ जी एक बात कहूं तो मैं, सेठानी के हाथों के आगे तो मैं दुनिया के हाथ हल्के ही लगेंगे, चाहे जितनी ताकत लगा लूं मैं। वैसे अब बताओ, आप सही है ताकत? हाँ सही चल रहा है तू, हैं? एकदम सही चल रहा है। ऐसी करियो। हाँ हैं? क्यों भाई सही है। छोटे, क्या चल रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आओ आओ दरोगा जी, बस सेठ जी की मसाज चल रही है, तुम कहो तो इसके बाद तुम्हारी कर दूं। ना ना ना, मुझे इसकी जरूरत ना है। अरे मेरी श्रीमती जी क्या एकदम बढ़िया मसाज करती है वो, उसकी ना उंगलियों में जादू सा है, क्या बताऊं। तुम तो बस ये सेठ जी की करो मसाज। सही है दरोगा जी, तुम्हारी जिंदगी है बढ़िया, आशिक मिजाज है, मजे ले रहे हो आप। हाँ भाई, अब ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। देखो छोटे, कल रात की बात ले ले, कल जैसे मैंने श्रीमती जी को बोला कि भाई आज तो एकदम 56 छुरी दिख रही हो, वो भी पलट कर आगे से बोली मुझे कि भाई आप भी तो एकदम 2 धारी तलवार दिख रहे हो। सही है दरोगा जी, आपकी लाइफ में है पूरी तरीके से चकाचौंध, मजेदार है। क्या ना छोटे, शादीशुदा जिंदगी में अगर नमक ना हो ना तो एकदम फीकी फीकी लगती है।
और वैसे भी मुझे तो चटपटे का शौक भी है। दरोगा जी, हैं? ये वाले नागर भगवान था उन्हें क्या कहा? जिनको ज्यादा नमक पसंद ना हो वो क्या करे? आप अपनी बात कर रहे हैं सेठ जी? वो यहाँ छोटे के पास आए और चंपी करा ले और जिंदगी में नमक ले आए। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे सुन, जनाब बिट्टू हलवाई से आपको कचौरी बनाना सीखना था ना? अरे हाँ, अच्छा हुआ मंगी तूने याद दिलाया था, मैं तो भूल गया था। चल चल चले वो चला जाएगा। चल जी चलिए। आजा आजा आजा। कहाँ है वो? पूरा चल। ऐसे सेठ जी, ऐसी एक बात कहूँ, दरोगा जी की जो जिंदगी है ना, उनकी जिंदगी में बहुत नमक है। मैं कह रहा हूँ तुम भी अपनी जिंदगी में थोड़ा नमक क्यों नहीं ले आते? तो ये बहुत नमक की पड़ी है। आज करूँ को आने दो, आज अंदाजा हो जाएगा मुझे कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में कितना रस है। रस है भी या बेरस हो गई है जिंदगी, देख लेंगे। बहुत ठंड है। छप्पन छुरी लग रही है आज, है इलायची की माँ। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाने वाली हूँ इलायची के पापा। अरे पैर थोड़ा ही दबा रहा हूँ अपने, है मैं तो ऐसे ऐसी छेड़ रहा था। अरे एक काम कर, चंपी कर दे मेरे सिर की अपने नरम नरम हाथों से। है इलायची के पापा, तुम अच्छे से जानते हो कि ना तो मेरे हाथ नरम है और ना ही मुझे चंपी करना आता है। इसका मतलब कि तुमने नया तरीका निकाला ना मेरा मजाक उड़ाने का। अरे तू तो गलत समझ रही है मेरे सपनों की हीरोइन। मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? हाँ तो फिर कल रात को तुम बचाओ बचाओ चिल्ला के क्यों उठे थे? अरे वो तो वैसे ही मेरे सपने में जो है एक नागिन जो, अरे तुझे थोड़ा ही कह रही हूँ, तू तो शुरू हो गई। लो शुरू तो तुम हुए हो, मैं तो चुपचाप आके सो रही थी, तुम्हें मुझे चक्कू छुरी बोलने लगे। मेरा दिमाग खराब हो गया था जब तेरे पास आकर प्यार खोज रहा था मैं। हाँ, मेरे पास तो हमेशा जहर ही मिलता है ना, मेरे तो भाग ही फूट गए। जब देखो आंसू ढलकाती रहती है तू अपने, बस आंखों का पाइप फूट गया क्या तेरा? कहाँ फंस गया पता नहीं मैं। हाँ, अब आई ना दिल की बात जुबान पे, तुम फंसे हुए हो मेरे साथ। हाँ फंसा हुआ हूँ। मैं कल ही अपने मायके जा रही हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए। सुन, तेरे बैग में कपड़े मैं रख दूंगा, अपनी बात से मत फिरियो। जा जा अलीगढ़ जा, अभी चली जा जा। मेरे तो भाग ही फूट गए। और मेरा क्या फूट गया है? कभी मुस्कुरा के ही ना देती है ये। ओए लो, ये पपी फेस क्यों बना के रखा हुआ है? तू ना एक काम कर, तू जीजा जी को जाके मिलकर आ जा, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। तेरे जीजा जी की वजह से तो मूड की बैंड बजी पड़ी है मेरे। ईलू यार, पहले ना तकरार फिर प्यार, ऐसे ही होता है फिल्मों में। हाँ, फिल्म ही दिखाने ले जा रही थी मैं, फिर ऊपर से उनका आता है कि अपनी पिंटू भाभी को ले जाओ। ईलू, पिंटू भाभी के साथ ना मैं जाऊंगी फिल्म देखने। हाँ तो जाना, यही बोला था मैंने उनसे। लेकिन जिया जी ना आज के जमाने के ना पत्नी व्रता पति हैं, पल्लू ही नहीं छोड़ रहे अपनी बीवी का। और बीवी भी तो असली कहाँ है यार? इलू, यही तो सारी अच्छी बात है। इलू, सेल्फी। सुनो यार, मुझे ना पक्का वाला यकीन हो गया है, मैं जीजी को ना बिल्कुल भी हॉट नहीं लगती हूँ। बड़ी बहन जी वाली फीलिंग देते हैं यार वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। तू तो पागल हो गई है क्या? अपने आपको देखा नहीं क्या कभी तूने? अपने बाल देखे, इतने सुंदर लहराती रेशमी जुल्फी है तेरी इलू।
और अपने गाल देखे एकदम मतलब कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल। ब्लशर की भी जरूरत है तुझे तो। मीना सुमन, अम्मा आंखों के बारे में पता चला। आंखें तो मतलब ना ऐसी कि टाइटैनिक भी डूब जाए उनमें फिर से। आगे और फिगर के बारे में तो बताना। फिगर तो ना इलू ऐसी है कि जैसे किसी हीरोइन की दूर दूर तक हो ही ना। भगवान जी ने ना एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर नाप तो ही के बनाया तुझे। तू मीना आज ही सारी नजरें मार देगी मुझे। इधर आ, तू पहले नजर नहीं लगा कितने लगाते कान पे। वैसे ना तू बड़ी कभी कभी प्यारी बातें कर जाती है ना। इलू सेल्फी। इलू तू ना देखती जा, ये जो है ना हाइड्रोजन की तपस्या वपस्या सारी भंग हो जानी है। यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन मुझसे इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि मैं उनके मालिक की बेटी हूँ ना। तो अब क्या करेंगे? आइडिया। हाय, जा यार, लाइट बंद कर दे प्लीज। अजी इतनी जल्दी क्या है लाइट बंद करने की? पहले ये तो बताइए क्या क्या किया आज आपने पूरे दिन? वो क्या है ना कि तुम मेरी बीवी नहीं हो जो मैं तुम्हें दिन रात के चिट्ठे दूं। जा लाइट बंद कर, हट। अरे भाई बता तो यार बात क्या है? ये सारा सब मूल्य बैठा यार तू। कुछ नहीं यार, ये बाप बेटी ने परेशान करके रखा हुआ है। बाप जब देखो नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है, बेटी काम नहीं करने देती। समझ में नहीं आता करे भी तो क्या करें। जा यार तू लाइट बंद कर यार, इससे पहले कि वो चमकती हुई बिजली की तरह यहाँ टपके और कहें जीजा जी छत पर है। लो आ गई। नहीं जीजा जी कूद गए हैं, छत पे नहीं है। जीजा जी देखो प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए इलायची जी, हम नहीं खोल सकते, हम नहीं खोल सकते। क्यों भाई, ऐसा क्या कर रहे हो दोनों हैं? अरे अंदर क्या कर रहे हैं मतलब? हम सो रहे हैं, शरीफ आदमी सोते हैं, बुब्बू भी सो गई है। पिंटू भाभी दरवाजा खोलो ना प्लीज। आया सुनीता। मैं आई सुनीता जी। साले तेरे मुंह में बैंगन ठूसूंगा सुबह को। आइए आइए सुनीता जी, आइए आइए। अरे बैठिए बैठिए। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इलायची जी आप कोई बवाली लेकर आई होंगी ना? बवाल तो मेरी जिंदगी में हो गया जीजा जी। जीजा जी आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ हो सकता है उससे आप सबको शॉक लगे और शायद पहली बार में यकीन भी ना हो। ये जो आपके सेठ और सेठानी है ना, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है। आप भी ना इलायची जी अच्छा मजाक कर लेती हैं, है ना? मजाक तो मेरे साथ हुआ है, मेरी जिंदगी के साथ हुआ है जीजा जी। ना रो पगली ना रो, इतने बड़े बोझ के साथ कैसे जिएगी बेचारी। इधर आ, हम एक सेल्फी ले लेते हैं दर्द भरी। हाँ ले लो, बेटर फील होगा। लो सेल्फी। जीजा जी इलू सच कह रही है, अंकल जी और आंटी जी ना इसके मम्मी पापा नहीं मौसा मौसी है। यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हुआ था, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मुझे पता चला था कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे छोड़ के चले गए हरिद्वार। हे भगवान, इलायची जी आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे ठीक से पढ़ने तक नहीं दिया मौसा मौसी ने, क्योंकि मम्मी पापा की वसीयत में लिखा है कि पढ़ाई होते मेरी शादी कर देनी थी, लेकिन वो भी नहीं करी क्योंकि शादी कर देंगे तो वसीयत के हिसाब से मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल जाएगी। क्या बात कर रही हैं इलायची जी आप? जीजा जी मैं ना बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब जो होता ना चमकता हुआ तारा टाइप्स, बिल्कुल वैसी। और मेरे मौसा मौसी ने मुझे बुझावा दीपक बना दिया। हाँ आपको पता है हमारी जो मैडम है ना, वो कहती थी कि इलू ना बड़ियों की बड़ी माल।
बड़ी कमाल निकलेगी। पहले तो उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, सारे सपने तोड़ दिए। उसके बाद मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। जी याद है, तभी तो वो आपके जो सेठ है ना मुरारी जी, उनके गले से थोड़े से पैसे उड़ा लेती हूँ बस कभी कभी। इलायची जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है इलायची जी। हमें जीजा जी, आप भी बुरा ठीक कर सकते हैं। आप मेरे दुखों को खुशी में बदल सकते हैं। बताइए इलायची जी, हमें क्या करना है? हम आपकी मदद करेंगे, हम करेंगे आपकी मदद। जीजा जी, वसीयत में लिखा था कि शादी के बाद मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। देखिए इलायची जी, हमने बीवी रखा हुआ है। हमारा मतलब है कि बीवी है। बुबू बुबू बुबू, तलाक दे दीजिए ना। क्या? जी, मेरे कहने का मतलब है इन्हें ना टेम्पररी तलाक दे दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए, टेम्पररी। और फिर जब मुझे शादी होके सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो अब मुझे तलाक दे दीजिएगा परमानेंट, और पिंटू भाभी से शादी कर लीजिएगा फिर से परमानेंट। हाँ, सॉर्टेड। नॉट सॉर्टेड। देखिए इलायची जी, हमें ये बड़ी अजीब सी, मतलब हमें, मतलब ये हमें वक्त चाहिए। अच्छा जी, मैं समझ सकती हूँ, इतना बड़ा डिसीजन है, वक्त तो चाहिए होगा। ठीक है, मैं आपको वक्त दूंगी, याद रखेंगे ना? हाँ। बस कल तक का वक्त दे रहे हैं, कल तक बता देना हाँ प्लीज। चल सुनो, किलो सेल्फी। जीजा जी, भूलिएगा मत, मेरी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल जल्दी चल, मुझे जाने दे यहाँ से बस। बाय सुनीता जी, बाय। गेट लगा दे। कितनी दर्द भरी कहानी है ना इस लड़की की। अरे गेट से लगा दे, कोई टाइम हो रहा है, सोना है। ले भाई पंचम, पी ले गर्मा गर्म चाय। अब ये डिब्बा बढ़ा इधर। बस बस बस, आराम से आराम से। चल पीछे आके। अबे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतना उतरा हुआ है? कुछ नहीं यार, कल रात नींद ही नहीं आई। अबे नींद कहाँ से आएगी यार, बिस्तर में इतने खटमल जो हो रखे। तुझसे बोला सेठ जी से बोले गद्दा बदलवा ले, लेकिन तू सुनता ही नहीं। अब तेरी भी नींद कैसी तैसी हुई ना। भाई तू कितना घटिया आदमी है ना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी जिंदगी में क्या हो गया? कुछ नहीं यार, इलायची जी के बारे में सोच रहे थे। आए मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। शर्म नहीं आती आपको? घर में जवान बीवी के होते हुए आप पराई लड़कियों के बारे में सोचते फिरते हो। साले तेरी तरह नहीं हूं, जहां पे लड़की देखी वहां पे लाल टपका दी, भेड़िए। अच्छा, अब तू जो रात भर लड़की के बारे में सोचता रहा तो क्या हरिद्वार जाके गंगा स्नान के सपने देख रहा था तू? बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर बस। अरे चाय पी ले भाई। तू समझ नहीं रहा है यार पिंटू, मजाक की बात नहीं है। इलायची जी के बारे में सोच सोच के हमें बहुत बुरा लग रहा है यार। और इंसान वही है जो दूसरे इंसान की मदद करे। हमारी माँ एकदम सही कहती है। ₹5 बचे। किससे बात करता रहता है तू? किससे बात करता रहता है? ₹5 बैलेंस, सब कल ₹100 का भरवाया था, मार दूंगा तुझे। हमने फोन कर रहा। हट। हेलो हेलो इलायची जी। जीजा जी, हेलो। इलायची जी, हमने आपकी बातों पे विचार किया।
अच्छा, सोचा आपने? फिर क्या तय किया आपने? इलायची जी, हमें लगता है कि आपकी कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। हाँ वो ठीक है, पर आपने तय क्या किया ये तो बता दो। जी इलायची जी, हमें लगता है कि आपकी जिंदगी में जीजा जी आप मदद करेंगे कि नहीं? जी 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 हाँ, हमने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं इलायची जी। हाय, यही तो मैं कब से सुनना चाहती थी। हैं? इलायची जी क्या? जी जी वो मेरा मतलब है कि जी मैं कब से सुनना चाहती थी कि कोई मेरी मदद करे। अच्छा, सो यू नो, थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। वेलकम। ओके बाय। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। शादी, हमें डर लग रहा है। यार ये तरीका है लहंगा तय करने का? जो तू कर रहा था ना वो तरीका ना है। हाँ हाँ, आप जो करते हैं वो तो हमेशा सही होता है। 19 साल से तो मैं यही कर रहा हूँ। अगर आपने सही किया होता ना तो आज जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं वो नहीं देखने पड़ते सेठ जी। अरे हो सकता है कभी थोड़ी बहुत लापरवाही हो गई हो। थोड़ी लापरवाही? सेठ जी आप नहीं जानते कि आपके किए के कारण कितना बुरा असर हो रहा है। अरे कौन सी दिशा में उड़ रहा है तू? कहाँ निकल लिया? क्यों गरम तवे पे जो है खड़ी बिल्ली की तरह उछल रहा है? सेठ जी हम आपकी बड़ी इज्जत करते थे पर आप तो। अरे मैं क्या बे, मैं क्या बता रे, बता ना। कौन से तेरे पजामे जो है लेकर चुरा के मैं भागे जा रहा हूँ जो इज्जत ना करेगा आप तू? क्या भरोसा एक दिन आप आके हमारा पजामा भी चुरा लें। लालची तो मतलब उसूल कहाँ है आपके सेठ जी? तू कहाँ उड़ रहा है ये तो मुझे ना मालूम, लेकिन ज्यादा उसूल पर चलने से ना कुछ हासिल ना होता। ये घर और ये दुकान ऐसी ना आ गए हवा में। अच्छा सेठ जी, ये घर और दुकान बनाने के लिए आप कुछ भी करेंगे? कुछ भी, किसी भी हद तक जाएंगे? हाँ कुछ भी कर लूंगा। अरे दरोगा क्यों बनने आया तू? पूछताछ कर रहा है मुझसे बेकार में? पता नहीं क्यों सुबह ही सुबह एकदम तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया बेकार में। अच्छा खाता छोटे ही दुकान में जा रहा था, दिमाग खराब कर दिया, सारा टाइम बर्बाद हो रहा मेरा। सुन कर ले चल, दिमाग ठंडा कर ले अपना। उसूल की बातें कर रहा है, क्या उसूल क्या हासिल, कुछ ना मिलने वाला इससे। अबे छोटे, सेठ जी हाँ तुम्हें एक बात पता चली? क्या? मैं ना अपने मोहल्ले की शीला भाभी। हाँ हाँ अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, ऐसा धमाका कर गई मोहल्ले में, तुम सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अरे क्या कर गई ऐसा धमाका? अरे कुछ ना पूछो, भग गई। भाग गई? अरे जिस उम्र में मतलब घुटने के दर्द से आदमी जो है 2 कदम न चल पाए उस उम्र में भग ली वो। तुम समझे ना सेठ जी, ऐसी करो। अरे असल में भगली का मतलब मेरा ये हो रहा है कि अपने पड़ोसी के साथ भगली। क्या बात कर रहा है? हैं? और क्या? लेकिन मैंने तो ये सुना था कि वो 4 धाम की यात्रा पे जाने वाली है। सेठ जी धाम की यात्रा का तो पता ना मुझे, हाँ लेकिन मोहल्ले में धमाका करके जरूर भग गई। तो छोटे के कितना कलयुग आ गया है ना, कैसा घोर कलयुग है ये। अरे कुछ ना कहो सेठ जी, असल में सुनने में ये आ रहा था। हाँ ऐसी करिए कि उसकी जो शादीशुदा लाइफ थी ना, उसकी जिंदगी में मतलब शादी की लाइफ में नमक कम हो गया था। अरे तुझे कैसे पता?
अरे सेठ जी, हाँ। ऐसी करो मंडी। हाँ हाँ ठीक है। असल में क्या है, हाँ ये इश्क की बातें हैं ना, हाँ ये छुपाई नहीं छुपती। हाँ असल में क्या है, हाँ ये इश्क की बातें हैं ना, हाँ ये छुपाई नहीं छुपती। और तो और मुझे सुनने में ये भी आया है सेठ जी, हाँ उसका जो पति था ना, हाँ। उसके लिए चिट्ठी भी लिख के चली गई। अच्छा, अरे क्या लिखा, मतलब माफी वाफी मांगी है क्या उसने? अरे माफी वो मांगेगी, हाँ। वो मोहल्ले की खिलाड़न थी, खिलाड़न। ओहो। वो साफ साफ लिख गई, हाँ हाथ करो ऐसे, हाँ वो साफ साफ लिख गई, कहने लगी ये देख लो, ये देखो सेठ जी, हाँ। ये स्टाइल मैंने दिए से, सुबह सुबह आया था, आज आ रहे हैं। मुर्गा स्टाइल दिया तूने, लेकिन एक बात, तू तो झुकाया जा रहा है, मैं उसके बगल में घुसे जा रहा हूँ यार। अरे रुको तो ऐसी करो, हाँ लिखिए साफ साफ गई, पूज्यपति जी, हाँ। मैं तुमसे कहने लगी परेशान हो गई हूँ, अच्छा। पक गई हूँ। हाँ जो बातें, सही है ना इतना, हाँ जो बातें तुम्हारी पहले मुझे दिल को लुभाती थी, हाँ तुम में से गुलाब की खुशबू आती थी, हाँ। आज तुम नजदीक आते हो तो कहने लगी कि खांसी की दवा की बदबू आती है तुम में। और कहने लगी तुम्हारी जो बातें पहले कविता सी लगती थी, हाँ। दिल को लुभाती थी, हाँ हाँ। कहने लगी आज वही बातें मुझे तुम्हारी भजन सी लगती हैं। पक गई ना। कहने लगी सेठ जी हाँ कि जब तुम पहले अपनी जुल्फें झटकाते थे ना, हाँ। तो दिल मचल जाता था मेरा। अच्छा। लेकिन आज उसी खोपड़ी में 14 बाल खड़े हैं। और वो गन्ने की तरह खड़े हैं। एक बात है छोटे, बहुत गलत बात है ये, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अरे कुछ गलत बात ना सेठ जी, असल में हर शादीशुदा आदमी की यही तो चिंता है। उसको यही टेंशन लगी रहती है कि गृहस्थी में नमक न कम पड़ जाए, नमक न कम पड़ जाए। क्योंकि तुम्हें फिर पता है, एक बार सेठ जी खिचड़ी अगर, अरे कहाँ जा रही तुम, सीधे बैठो ना, गर्दन टूट जाएगी। सेठ जी अगर एक बार शादीशुदा लाइफ में नमक कम पड़ गया ना, मतलब खिचड़ी ठंडी हो गई, तो कोई भी मोहल्ले का कुत्ता चाट जाता है। लेकिन तू सब ये मुझे क्यों सुना रहा है? ना ना सेठ जी, मैं सुना ना रहा हूँ। हाँ। असल में मैं तुम्हें चेता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समय रहते तुम भी अपनी गृहस्थी में नमक डाल लो। कुछ ऐसा कर दो सेठ जी कि सेठानी जो है ना, तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाए, बिल्कुल पास में तुम्हारे बैठी रहे। वरना तो तुम्हें पता ही है ना, एक बार खिचड़ी ठंडी हो गई तो। सही कह रहा है तू, सही कह रहा है छोटे। तो फिर ये बताओ सेठ जी, इसी बात पे कर दूं बढ़िया सी मसाज, उसके बाद बढ़िया सा फेशियल, चमक जाओगे एकदम चंदा मामा की तरह। अच्छा हाँ, कर दे कर दे कर दे। हैं? हाँ हाँ। और फिर उसके बाद बगल के बना दूं। तूने देना। फालतू की बातें कर रही है। और इलायची कैसी है? ललित अंकल, सब याद है ना? यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स यार। चीचा, चीचा बोलूं? ऐसा तो फैल मत, और जितना बोला उतना ही करना, ठीक है? लो सेल्फी। तू घुस जा पहले बीच। ओए, मैं बुलाती हूँ। चीचा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर है, कहाँ पे जाएंगे आप बताइए, अंदर आइए। नहीं नहीं जीजा जी, वो ना मैं इन्हें लेकर आई हूँ आपके और पिंटू भाभी की तलाक के लिए। अच्छा अच्छा जी, नमस्ते। आप सॉरी, अब लगा था। भाई साहब, आपको कहीं देखा है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।